मैट्रिसेस की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मैं स्टेप लिख देता हूँ किस तरह से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, सपोज हमारे पास ये सिस्टम्स हैं a11x प्लस a12y प्लस a13z, या मैं दो ही वेरिएबल लेता हूँ क्योंकि स्टेप समझाने के लिए दो वेरिएबल भी काफ़ी रहेंगे, या तीन ही ले लीजिए चलिए, इज इक्वल टू b1 a21x प्लस a22y प्लस a23z इज इक्वल टू b2 a31x प्लस a32y प्लस a33z इज इक्वल टू b3। देखिए, अब इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप 1 होगा इस वाली कॉलम में x के कोफिशिएंट, इधर y के कोफिशिएंट, इधर z के कोफिशिएंट। a33 और इधर x y z, और इधर हो गया b1 b2 b3। मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, सपोज ये एक मैट्रिक्स A है, ये x मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है, तो AX इज इक्वल टू B। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मुझे लिखना होगा x इनवर्स इज इक्वल x इज इक्वल टू A इनवर्स B, यानी अब हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो हमारा दूसरा स्टेप होगा स्टेप नंबर 2, इनवर्स कैलकुलेट करने का। इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, यही हमारे पास होगा। ठीक है, कैलकुलेट A इनवर्स, कैलकुलेट A इनवर्स एंड मल्टीप्लाई इट बाय B। तो क्या हो जाएगा, हमें x निकल जाएगा A इनवर्स B। यही इसका सॉल्यूशन है। देखिए, अब यहाँ पे कुछ केस एग्जिस्ट करते हैं। केस 1, फर्स्ट केस की हम बात करते हैं। सपोज इफ A इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, देन देखिए A इनवर्स एग्जिस्टेंस का मतलब ही है कि पहला वाला केस की हम बात कर रहे हैं। A इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जो ये वाला केस है ये तभी एग्जिस्ट करेगा। यहां पर ये केस एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट वाला केस है, ये तभी एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जो फर्स्ट केस मैं लिख रहा हूं ये इसके आगे लिखना चाहिए था, वो ज्यादा बेटर होता। पर चलिए आपने लिख दिया। देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो x y z की यूनिक वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। केस नंबर 2, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0। अगर ये कह रहे हैं केस नंबर 2 में इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 हो तो दो केसेस बन जाएंगे। भाई दो ही चीजें हो सकती हैं A इनवर्स से निकालते हुए। आइदर क्या चीजें हो सकती हैं, तो या तो
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो हो गया तो दो केस एग्जिस्ट करेंगे, तब हमें एडजॉइंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इफ दिस इज इक्वल टू जीरो देन कैलकुलेट कीजिए क्या, देन सपोज अगर ये केस हो जाता है एंड तब आपने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालिए और ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा अगर, देन सिस्टम हैज, तब सिस्टम का कौन सा सॉल्यूशन होगा, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब सिस्टम का इनकंसिस्टेंट है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। देखिए सॉल्यूशन आना ही कंसिस्टेंसी है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन आएगा तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो भी कंसिस्टेंट कहलाएगा। इस पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। देखिए इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू जीरो, देन अब देखिए यहां पे लिखते हैं देन सिस्टम में और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। तो अगर ये केस आ जाएगा देन सिस्टम में एंड मे नॉट बी कंसिस्टेंट। मेरी बात आप समझे होंगे। अगर में जो वर्ड लिखा है अगर ऐसा हो जाए तो इट मीन सिस्टम के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, और मे नॉट बी कंसिस्टेंट यानी ऊपर वाला इस नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट ही नहीं होगा, सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा। तो ये तो स्टेप से इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन के किस तरह से हम सॉल्व करेंगे उनके लिए। अब देखिए हम एक 2x2 का एग्जाम्पल लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, मतलब दो वेरिएबल का एग्जाम्पल लेते हैं और इसे सॉल्व करके आपको इस मेथड से बताते हैं। तो देखिए बस एक सेकंड का समय दीजिएगा। देखिए इसके केस को हम डिस्कस करने की आपसे कोशिश करेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा था। लिखिए हमारे पास सपोज एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन है, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशंस हमारे पास ये हैं, दो वेरिएबल हैं। तो चेक करेंगे हम, सबसे पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, हमने क्या करा कि मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख रहे थे तो x के कोफिशिएंट, इधर y के कोफिशिएंट, और इधर एक्स वाई, और इधर ये राइट हैंड साइड के टर्म्स ये लिखे, ये मैट्रिक्स फॉर्म है। इसको हमने सपोज कहा इट इज a, इट इज x एंड इट इज b, ये हो। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हमने क्या, 1 माइनस 1 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, इट इज नॉट इक्वल टू 0। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इस सिस्टम का सॉल्यूशन ए इनवर्स से यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। देखिए अब निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए, या डायरेक्ट आप ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। कल भी आपसे बात हुई थी, अगर ये मैट्रिक्स ए है इसका एडजॉइंट निकालना है तो मैंने कहा था चेंज द लोकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इन्हें चेंज कर दीजिए आपस में। तो ये तो चेंज ही है, 1 1 है, इनमें कोई नहीं। अब इनके साइन बदल दीजिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन बदल दीजिए। क्या आ जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। ए ये आपके पास निकल चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया है, अब आपको ए इनवर्स से निकालना है। तो मैंने ए इनवर्स के बारे में आपसे कहा था कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो जाता है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2
एडजॉइंट ऑफ ए 1 1 माइनस 1 एंड 1, ये निकल गया आपका। अब आपको निकालना है x, तो x आपको पता है a इनवर्स b है x, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स 1/2 आपने बाहर लिखा, 1 1 माइनस 1 1 और इधर b इज 2 4। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिए, x की जगह आप x मैट्रिक्स लिख सकते हैं, तो x y, तो यहाँ 1/2 हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 2, ये 6 हो जाएगा, ये -2 और ये 4 है, तो ये -2 और 4 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2 हो जाएगा। और अब 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास जो सिस्टम आया 3 एंड 1 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 होनी चाहिए और y 1 होना चाहिए। ये कंसिस्टेंट सिस्टम था, सिस्टम एज यूनिक सॉल्यूशन। ये हमारा फर्स्ट केस था, यानी इट मीन्स सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसमें सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। मैं इसके अलावा भी आपको इसमें दूसरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। एक्चुअल में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेके मतलब अब यहाँ कोई रिटन एग्ज़ाम तो है नहीं कि जो हम सब लिखेंगे इस तरह, हमें तो शॉर्टेस्ट वे चाहिए सॉल्व करने का। नेक्स्ट, अब हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं, देखिए मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं। अब अगला एग्जाम्पल हम लेकर एग्जाम्पल से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हमारे पास है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये दूसरी इक्वेशन है। इस सिस्टम को लिखिएगा मैट्रिक्स फॉर्म में, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 और इधर लिखा x y, और ये 1 एंड 2 होगा। ये मैट्रिक्स A है, ये सिस्टम x हो गया और ये B हो गया। वही मुझे x निकालना है, तो मुझे A इनवर्स B चाहिए, तो A इनवर्स निकालने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए, 1 माइनस 1 2 माइनस 2, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो चलिए कोई नहीं, अब हमारा दूसरा केस चल रहा है। व्हाट वी हैव, अब क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A निकालना है हमें। एडजॉइंट क्या होगा, हमने कहा कि ये डायगोनल एलिमेंट की लोकेशन को चेंज कर दीजिए। ये A है, डायगोनल एलिमेंट C हैं, इनकी लोकेशन चेंज कीजिए, -2 1, इन पर साइन बदल दीजिए, तो ये +1 -2 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने डायगोनल एलिमेंट्स बदल दिए। ये एडजॉइंट निकालने का शॉर्टेस्ट वे है 2/2 मैट्रिक्स में। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एडजॉइंट आपका निकल गया, आप कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। तो हमें क्या करना है, -2 1 -2 1 को B से मल्टीप्लाई करना। B आपके पास है ही 1 एंड 2, मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, कितना हो जाएगा, -2 + 2 0, सेकेंड रो इंटू दिस कॉलम, -2 + 2 0, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इज इक्वल टू 0। देखिएगा एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू B 0 आ गया। इट मीन्स हमने वर्ड लिखा था सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। ये भी हो सकता है कि सिस्टम मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, लेकिन यहाँ पे सिस्टम कंसिस्टेंट है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। एंड इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप कहेंगे भैया आपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन बता दिया, कैसे? देखिए ये हमारे पास ये लाइन थी, तो मैंने क्या करा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा था, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 निकल गया। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि एक ही लाइन है और सिंगल लाइन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। देखिएगा
जब दो लाइनें एक ही लाइन बन जाए तो सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इस तरह से इसका सिस्टम का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। ये तो हमने आपको वो प्रोसेस जिसके जो स्टेप बताए थे उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम आगे चलते हैं, इसको किस तरह से हम और इजी टर्म्स में इसे समझने की कोशिश करते हैं, उसमें हम करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे जिसका नाम है रैंक मेथड। रैंक मेथड में आपको हर चीज़ क्लियरिटी में दिखाई देगी। तो देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में देखिएगा, पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा चलिए कंसिस्टेंट सिस्टम की बात करते हैं। तो यहां लिख दीजिएगा कंसिस्टेंट, यहां लिखिएगा इनकंसिस्टेंट। यहां लिखिएगा दो यूनिक सॉल्यूशन और यहां लिखिएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यहां लिखिएगा नो सॉल्यूशन। यही तीन तरह के सॉल्यूशन हमने सुने हैं, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये तीन तरह के। जब नो सॉल्यूशन होता है यानी सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। आपने देखा होगा अक्सर जब कोई आपस में लड़ाई करते हैं और हम उन्हें समझाने की कोशिश करें, वो समझे ना, तो हम कहते हैं भैया इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, चलो हम खिसक जाते हैं वहाँ से, और क्योंकि उन्होंने समझना तो है नहीं। तो वो हो गया इनकंसिस्टेंट है सिस्टम। कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन निकलेगा, आपस में बातचीत होगी, झगड़ा भी होगा तो सुलझ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब सिस्टम हमारा किस तरह से लिखा होगा, कुछ इस तरह से होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमें क्या करना होगा, हमें एक ये कैलकुलेट करने के लिए रैंक निकालनी होगी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, ए और बी को कंबाइन करके रैंक निकालनी होगी, और रैंक का ये सिंबल है। तो अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आई, और अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो इन दोनों की रैंक सेम नहीं आएगी। रैंक ऑफ ए बी के बराबर नहीं आएगी। अगर सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन है तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। इसी तरह से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा, तो ये लाइन हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि उसे टच कर रहा है। रैंक ऑफ ए बी इसमें लिख रहे हैं हम इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर होगा रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए के बराबर होगी इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। और ये तो पहले ही हमने कह दिया कि नो सॉल्यूशन है, ये सब आ जाएगा, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन ये थोड़ी आसान है, इससे आपको पता भी चल जाएगा कि सिस्टम के कितने सॉल्यूशन हैं। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इसे सॉल्व करके। आप सिस्टम को देखकर भी वैसे कह सकते हैं कि सिस्टम के कितने सॉल्यूशन हैं। उसके लिए यह है कि आपने पहले भी देखा कि सिस्टम के कितने सॉल्यूशन है, वो देखकर भी हम बता सकते हैं। फिलहाल ये वाला मेथड करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे उस पॉइंट पर। चलिए देखिएगा, हमने इससे पहले एक एग्जांपल लेके इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसमें होमोजीनियस सिस्टम भी आपसे डिस्कस करेंगे हम। देखिए इस सिस्टम को समझने के लिए
हमने क्या करा, एग्जाम्पल लिया, एक x प्लस 3y इज इक्वल टू 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ये हमने एक वैल्यू ले ली, एक दो इक्वेशंस ले ली। अब हमें इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, पहला स्टेप यही होगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो यहाँ x के कोफिशिएंट, यहाँ y के कोफिशिएंट, यहाँ एक्स वाई और यहाँ राइट हैंड साइड में टर्म। इसको हम a कहते हैं, इसे x कहते हैं, x मैट्रिक्स है ये, और इसे हम b कहते हैं, यहाँ इक्वल टू का साइन और इसे b। तो ax इज इक्वल टू b। मुझे स्टेप नंबर 2 इस्तेमाल करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a b लिख देनी है, a और b कंबाइन करके इस तरह से। तो हमने एक मैट्रिक्स का साइन बनाया, बीच में एक लाइन खींच दी, जैसे यहाँ पर है, इस 5 3 को ऐसे लिख दिया, इसे 1 3 लिख दिया, 1 माइनस 2 लिख दिया। रैंक निकालनी है, तो रैंक निकालने के लिए नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक निकालने का प्रोसेस ये है कि हम यहाँ से ऑपरेशन इस एलिमेंट के हेल्प से इसे जीरो करेंगे। तो क्या होगा, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो हमारे पास क्या सिस्टम निकलेगा, 1 3 5, R2 को R1 में से माइनस कर रहे हैं, तो ये है 1 माइनस 2 एंड 3, इसमें से R1 माइनस हो रहा है तो 1 3 5, R1 पे माइनस का साइन होगा, तो ये 0 हो गया, ये आपस में जुड़कर 5 हो गए माइनस के, और ये हो गया माइनस का 2। तो ये 0 माइनस 5 एंड माइनस 2, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद कोई और ऑपरेशन लग नहीं सकता इसमें। तो देखिए, ये पहली रो का लीडिंग एलिमेंट है और ये दूसरी रो का लीडिंग एलिमेंट है। जितने लीडिंग एलिमेंट होंगे वो रैंक डिसाइड करते हैं। 2 लीडिंग एलिमेंट है इसमें, इसके बाद तीसरी रो इसमें है नहीं, लीडिंग यानी फर्स्ट एलिमेंट है, इस रो का नॉन जीरो एलिमेंट ये है और ये, तो ये, या हम ये भी कह सकते हैं कि आप देखते हैं इसके बाद तो कोई ऑपरेशन लगेगा नहीं, तो इसकी जो रैंक है 2 रो इसमें नॉन जीरो है, तो 2 रो नॉन जीरो है तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। तो रैंक ऑफ पूरी कंप्लीट ए बी है मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज 2। तो इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक 2 आ गई। अब देखिए मुझे रैंक ऑफ ए निकालनी है, एंड रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप इतना ए है तो देखिएगा ये 2 एलिमेंट हैं, 2 नॉन जीरो रो है इसमें, तो इसकी भी 2 ही होगी रैंक। रैंक ऑफ ए इज 2। तो यहाँ पर हमारे पास निकला रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम के कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंसी में 2 चीज़ें आती हैं, या तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो हम चेक कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 3, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल भी 2 है, तो हमारे पास सब 2 है, तो इसका मतलब क्या निकल गया, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। फाइनल स्टेप नंबर 4 लिखिएगा और आपका सॉल्यूशन निकल गया। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, इसे रिवर्स रिराइट कर दीजिए सिस्टम को, ये ए है ये बी है, तो हमने रिराइट किया। यहाँ देखिए 1 3 0 -5, यहाँ लिख दिया हमने एक्स वाई, यहाँ लिख दिया हमने 2 ये 5 -2। मेरे ख्याल से यही वैल्यू हमारे पास आई है 5 -2। देखिए अब हम बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे। यहाँ से सेकेंड रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे, तो 0x -5y इज इक्वल टू, इसके बराबर होगा -2 के, तो हमारी y की वैल्यू निकल गई y इज इक्वल टू 2/5।
अब फर्स्ट रो पे चलेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगी तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू वाई, वाई इज 2/5। तो हमारे पास ये 6 हो गया, 5 बजे 25, 6 माइनस होगा 25 में से, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 6, तो 6 माइनस कर रहे हैं 25 में से, तो अब बताइए 19/5। x की वैल्यू भी निकल गई, y की भी वैल्यू निकल गई। ये सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। थोड़ा सा एक वर्ड यहाँ पर जो रह जाता है कि रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो मैं आपसे इस वाले में डिस्कस कर रहा हूँ रैंक निकालने के लिए। देखिए रैंक का प्रोसेस क्या है, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे रैंक ही निकालना है। रैंक क्या होगा वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए सपोज हमारे पास 3/3 की एक मैट्रिक्स दे रखी, रैंक, हाउ टू कैलकुलेट रैंक। सपोज A is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। रैंक कैलकुलेट करने के लिए हमें इस एलिमेंट के हेल्प से इसे जीरो करना होता है, ये जीरो हो जाएगा। इस एलिमेंट के हेल्प से इसे जीरो करना है। क्लियर हो गया? तो जो भी ऑपरेशन लगेगा वो हम इसके हेल्प से इनको जीरो करना है, यानी इनमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, जो भी होगा R1 में होगा फर्स्ट रो में, तो हमारा पहला स्टेप आ जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। जो भी हमने इसमें करना है, जो इन दोनों में कुछ नहीं चेंज करना, जो ये लिखे हैं उसको बनाओ कुछ भी करके, तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो इसी तरह मैं इनकी लोकेशन, देखिए मैंने इनके नाम लिखे हैं, ये चेंज नहीं कर रहा मैं, ये ज़ीरो, हालांकि इनके अमाउंट चेंज हो जाएंगे, इनकी लोकेशन तो वही रहेंगी। तो ये अब दूसरा स्टेप क्या होगा, इस एलिमेंट से, ये तो जीरो हो गया, अब इस एलिमेंट से इसे जीरो करना है इसको, ये स्टेप नंबर 2 होगा। ये पहला स्टेप है, ये स्टेप 2 होगा। तो जो नई मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो इस तरह से होगी, A11, A12, A13, 0, A22, A23, ये भी 0, ये भी 0, A33। देखिएगा हमारे पास अब इसके बाद कोई ऑपरेशन बचा ही नहीं है करने के लिए। तो देखिए पहली रो का पहला एलिमेंट ये है, तो इसे लीडिंग एलिमेंट कहते हैं, इसके नीचे की सब जीरो है इसलिए इसका नाम लीडिंग एलिमेंट है। ये एलिमेंट देखिए इसके नीचे, ये इस रो में सबसे टॉप पे है, आगे भी जीरो है, नीचे भी जीरो है, और उसके बाद ये 3 लीडिंग एलिमेंट है, रैंक इसकी 3 हो जाएगी इस तरह से। सपोज हमारे पास 4/4 की मैट्रिक्स होती तो हम क्या करते, 4/4 की होती तो A11, A12, A13, A14 हो जाता, A21 होता, A22 होता, A23 होता, A24 होता, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। क्या करते, पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 जो होता, इससे इसे जीरो करते, इससे इसे जीरो करते, इससे मैंने आपसे कहा कि ये जो भी एलिमेंट है ये तो रहेंगे A1 में आप चेंज करेंगे, सिर्फ A1 में, इसकी हेल्प से ये सब जीरो कर रहे हैं। तो हमारा जो ये फर्स्ट स्टेप होकर आता वो इस तरह से बन जाता। मैं इनकी लोकेशन लिख रहा हूँ, जबकि आप कोई ऑपरेशन लगाएंगे तो ये चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ 0 हो जाएगा, A22, A23, A24, ये 0 होगा, A32, A33, A34, ये 0 हो जाएगा, A42, A43, A44। अब इस अगले स्टेप, इसकी हेल्प से इसे 0, इसकी हेल्प से इसे 0, इस एलिमेंट की हेल्प से। तो आप देखिएगा अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 2, ये 0 आ जाएंगे, और आपके पास होगा A11, A12, A13, A14, ये 0, A22, A23, A24, ये 0, ये 0, A33, A34, A0, ये 0, A43, A44।
A43। अब इसकी हेल्प से इसे 0, लास्ट स्टेप है, इसकी हेल्प से, इसमें चेंज नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ कीजिए इस वाले एलिमेंट पे, तो जो नया एलिमेंट आएगा वो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा A11, A12, A13, A14, 0, A22, A23, A24, 0, 0, A33, A34, 0, 0, 0, A44। देखिए तो ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे सारे जीरो हैं, ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे सारे जीरो हैं, ये लीडिंग एलिमेंट है, ये इसके नीचे सब जीरो है। तो इस तरह से हमने इस सिस्टम को चेंज कर दिया, और ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो इसमें 4 लीडिंग एलिमेंट है तो रैंक 4 हो जाएगी, इसमें 3 लीडिंग एलिमेंट है तो रैंक 3 होगी। और अगर हमारे पास 2x2 का सिस्टम आता है तो हमारे पास और बढ़िया चांस है कि हम एक ही झटके में उसे कर सकते हैं, A11, A12, A21, A22। यहाँ से आपने ऑपरेशन लगाया, इसकी हेल्प से आपने इसे 0 कर दिया, बस एक ही बार में ये 0 हो गया और आपकी रैंक पता चल गई क्या आनी है। तो यहाँ होगा A11, A12, 0, A22, बस इतने में आपकी रैंक पता चल जाएगी क्या रैंक है। इसमें रैंक में एक चीज़ और आपको नोट करनी है, देखिएगा बस ये लास्ट ही चल रहा है, इसके बाद हम कुछ और मतलब ये तो हम सॉल्व करेंगे, इसमें डिटर्मिनेंट रह गया, डिटर्मिनेंट पे डिस्कस करेंगे, कल कुछ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। देखिए रैंक जो है ये मिनिमम होगी रो और कॉलम की क्वांटिटी, जितने रो जितने कॉलम होंगे उनमें से मिनिमम रैंक होने के चांसेस हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि 2/3 की उसके रैंक इज लेस देन, ऐसा लिखता हूँ, इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस। यानी अगर मेरे पास 2/3 की मैट्रिक्स है तो रैंक 2 हो सकती है, उससे भी कम हो सकती है, लेकिन 3 नहीं हो सकती, ये कहने का मतलब था। और रैंक इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, रैंक हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।